छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपके पास 50 लाख हैं और आपको सिर्फ 6 महीने के लिए कहीं पार करने हैं, न ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, न कोई बड़ा रिस्क लेने का मन है, तो आप क्या करोगे? एफडी करोगे, रिटर्न मिलेगा 6.5 to 7%। लिक्विड फंड में डालोगे, वही 6 to 7% का रेंज। पर यही पैसा अगर सेम 6 महीने में 11 to 12% पीए कमा सकता है, वो भी डबल ए और उससे ऊपर के क्रेडिट के साथ, बिना अपना पैसा सालों के लिए लॉक किए। तो यहाँ एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये कोई हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जुगाड़ नहीं है। ये 3 अलग अलग लो रिस्क आर्बिट्रेज और क्रेडिट स्ट्रैटेजीज का मिक्सचर है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन भी डिकेड से यूज करते आ रहे हैं, बस अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया गया है। ये है न्यू ट्रेजरी प्लस फंड, न्यू ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स का सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 3 AIF। ओपन एंडेड स्ट्रक्चर, सिर्फ 3 महीने का लॉक इन और उसके बाद फोर्टनाइटली लिक्विडिटी। मैं हूं साक्षी और आज हम इस फंड की पूरी एनाटॉमी देखेंगे। स्ट्रैटेजी क्या है, रिटर्न्स कैसे आते हैं, रिस्क कितना है और आपके जेब में फाइनल में कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू ग्रुप की बात करते हैं। न्यू ग्रुप का नेट वर्थ है 2500 करोड़, टोटल एसेट्स 85,000 करोड़ प्लस है और टोटल एएमसी एसेट्स 25,000 करोड़ प्लस। टोटल क्लाइंट्स हैं 3,000 प्लस। और इनके इन्वेस्टर्स में कौन है? पीक 15 जो पहले सेक्वोया इंडिया था, MUFG बैंक जापान की बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूक्लिडियन कैपिटल और TVS कैपिटल फंड्स। और जब इतने बड़े नेम्स इन्वेस्ट करते हैं तो समझना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन सीरियस है। अब स्पेसिफिकली न्यू ट्रेजरी प्लस फंड की बात करते हैं। कैटेगरी सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 3 AIF, स्ट्रक्चर ओपन एंडेड, एक्सपेक्टेड IRR 11 to 12% PA, मिनिमम लॉक इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स, एग्जिट लोड निल यानी 0.75% एब्सोल्यूट अगर लॉक इन पीरियड के अंदर एग्जिट करें, सब्सक्रिप्शन फ्रीक्वेंसी फोर्टनाइटली, रिडेप्शन साइकिल फोर्टनाइटली पोस्ट लॉक इन पीरियड। न्यू के पूरे ऑल्टरनेटिव यील्ड कर्व में जो कोर क्रेडिट से लेकर प्राइवेट क्रेडिट तक के सारे प्रोडक्ट्स कवर करता है। ट्रेजरी प्लस कोर क्रेडिट कैटेगरी में सबसे लो रिस्क और सबसे शॉर्ट टेन्योर प्रोडक्ट है। इससे थोड़ा ऊपर न्यू इनकम प्लस है, क्रिसिल AA रेटेड, 15% PA, 4 years टेन्योर, 12% PA कैश कूपन। फिर आता है इंफ्रा इनकम अपॉर्चुनिटीज, 18 to 20%, 7 years 8 to 10% कैश कूपन। और सबसे टॉप पर है स्पेशल क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज, 21 to 23%, 5 to 7 years, 14 to 16% कैश कूपन। तो ट्रेजरी प्लस इस पूरे स्पेक्ट्रम का एंट्री और सेफेस्ट पॉइंट है। फंड का कोर प्रॉमिस सिंपल है, ग्रॉस रिटर्न 11 to 12% PA, आइडियल होल्डिंग पीरियड 6 to 9 months, सिर्फ 3 month का लॉक इन है, AA एंड अबव क्रेडिट क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस। अब बात लीडरशिप की, क्योंकि किसी भी ट्रेजरी प्रोडक्ट में सबसे जरूरी होता है टीम का एक्सपीरियंस, स्पेशली जब बात आर्बिट्रेज और डेरिवेटिव्स की हो। न्यू की पूरी इन्वेस्टमेंट टीम का कलेक्टिव एक्सपीरियंस 75+ ईयर्स का है, कमोडिटीज और कैपिटल मार्केट के अक्रॉस। सबसे पहले हैं हेमंत धागा, को फाउंडर एंड CEO, 19+ ईयर का एक्सपीरियंस इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज में, ICICI बैंक और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। वो एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के CEO थे जब वो बिजनेस इंडिया के लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में से एक बन गया। $4 billion प्लस एसेट के साथ उन्होंने भारत बॉन्ड ETF इंडिया का फर्स्ट पैसिव डेट ETF स्कीम पायोनियर करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया है। वो एडलवाइज के ग्लोबल मार्केट बिजनेस का भी हेड रह चुके हैं, जहां उन्होंने सेक्टर, एसेट क्लासेस और ज्योग्राफीज के अक्रॉस इन्वेस्टमेंट मैनेज किया। हेमंत सर सन जेवियर कैलकाटा से ग्रेजुएट हैं और IIM बैंगलोर से MBA। अब हैं मयंक भगत, फंड मैनेजर, 15+ ईयर का डीप कैपिटल और कमोडिटी मार्केट एक्सपीरियंस। अल्फा ऑल्टरनेटिव्स और एडलवाइज जैसी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने अल्फा ऑल्टरनेटिव के लिए इंडिया का एक सबसे बड़ा कमोडिटी फंड सेटअप, डाइवर्सिफाई और स्केल किया। 1500 करोड़ प्लस डिप्लॉय किया, वो भी बिना एक नेगेटिव क्वार्टर के। उन्होंने एडलवाइज का कमोडिटी बिजनेस भी सेटअप किया, जो आगे चलकर कंट्री का लार्जेस्ट डेस्क बन गया। उन्हें ऑप्शंस और स्पेशल सिचुएशन ट्रेडिंग का भी डीप अंडरस्टैंडिंग है। मुंबई यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में मास्टर्स डिग्री है। ये प्रोसेस लेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू कंसिस्टेंट एब्सोल्यूट रिटर्न्स डिलीवर करने में हेल्प करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ट्रेजरी प्लस पैसा कैसे कमाता है। तो देखो,
फंड 3 बकेट में काम करता है। बकेट 1 फिक्स्ड इनकम प्लस आर्बिट्रेज, यानी 65% एलोकेशन, 7 to 8% एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये फंड का सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल हिस्सा है। इसमें 3 सब स्ट्रैटेजीज हैं। क्रेडिट स्प्रेड, AAA बॉन्ड, AA बॉन्ड, G-Sec और SDLs के बीच स्प्रेड कैप्चर करना, 7 to 9% एक्सपेक्टेड रिटर्न। रोल डाउन द यील्ड कर्व, 2 ईयर यील्ड और 1 ईयर यील्ड के बीच का स्प्रेड 7 to 9%। फिर आता है पब्लिक इशुएंस, बॉन्ड के इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस के बीच स्प्रेड 7 to 9%। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंड सिर्फ AA और उससे ऊपर के क्रेडिट पेपर्स में इन्वेस्ट करता है, वो भी 24 मंथ से कम ड्यूरेशन के साथ। मतलब क्रेडिट रिस्क और ड्यूरेशन रिस्क दोनों कंट्रोल्ड है। इसके साथ इक्विटी और बुलियन आर्बिट्रेज भी होता है। जैसे अगर रिलायंस स्टॉक 1545 में डीमैट फॉर्म में खरीदा जाए और उसी दिन 30 डे फ्यूचर 1560 में सेल किया जाए, टोटल कॉस्ट 5.5 रुपी पर कॉन्ट्रैक्ट निकालने के बाद एक महीने में 9.54 रुपीज का रियलाइजेशन मिलता है, जो 7.50% PA ROI बनाता है। उसी तरह गोल्ड में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी है। 10 ग्राम गोल्ड 1,35,000 में खरीद कर 60 डे फ्यूचर 1,37,850 में सेल करने से टोटल कॉस्ट 150 रुपीज निकालने के बाद 2,700 का रियलाइजेशन मिलता है 60 डेज में, यानी 12% PA ROI। बकेट 2 देखो, कॉर्पोरेट इवेंट्स, 20% एलोकेशन, 15 to 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करता है। पहला, मर्जर आर्बिट्रेज, एक्वायरी प्राइस और एक्वायर्ड प्राइस के बीच स्प्रेड 12 to 15%। ओपन ऑफर्स, बायबैक्स, मार्केट प्राइस और ऑफर प्राइस के बीच स्प्रेड 15 to 20%। ऑफर फॉर सेल, मार्केट प्राइस और फ्लोर प्राइस के बीच स्प्रेड 12 to 15%। इसके अलावा ब्लॉक डील्स, IPOs, डिमर्जर्स, राइट इश्यूज जैसे इवेंट्स भी कवर होते हैं। अब बात करते हैं बकेट 3 की। हेज ऑप्शन स्प्रेड, 15% एलोकेशन, 18 to 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये एक स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। बड़े इंस्टीट्यूशन की हेजिंग के लिए ऑप्शंस की स्टैटिक डिमांड प्लस टीम की सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजी, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स, 5 ईयर कैगर 18 to 20%, 60 महीनों में सिर्फ 5 नेगेटिव मंथ, बेस्ट मंथ रिटर्न 7%, वर्स्ट मंथ रिटर्न 2%। जब तीनों बकेट्स कंबाइन होते हैं, 65% फिक्स्ड इनकम एंड आर्बिट्रेज, 20% कॉर्पोरेट इवेंट्स, 15% हेज ऑप्शन स्प्रेड, टोटल पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न बनता है 11 to 12%। आर्बिट्रेज कंसिस्टेंसी डेटा है और कॉर्पोरेट इवेंट्स प्लस ऑप्शन स्प्रेड अल्फा जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की। न्यू ट्रेजरी प्लस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न हर फाइनेंशियल ईयर में कितना है, चले जानते हैं। 2022 to 2023 13.68%, 2023 to 2024 13.29%, उसी तरह 2024 to 2025 14.06%, 2025 to 2026 12.00% और 2026 to 2027 यानी अभी तक अप्रैल मई की बात करें तो 12.06%। और जब हम इस एवरेज आर्बिट्रेज फंड के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें पोस्ट टैक्स, पोस्ट फी, कैगर सारी चीजें आती हैं, तो देखो 3 मंथ की बात करो, न्यू ट्रेजरी प्लस 6.01% वर्सेस एवरेज आर्बिट्रेज फंड 4.20%, यानी अल्फा कितना बना 1.81%। 6 मंथ 6.02% वर्सेस 5.09%, अल्फा 0.93%। 12 month 6.75% वर्सेस 5.00%, अल्फा 1.75%। 18 month 6.75% वर्सेस 5.27%, अल्फा 1.48%। मतलब न्यू ट्रेजरी प्लस कंसिस्टेंटली एवरेज आर्बिट्रेज फंड को बीट कर रहा है, वो भी अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जवाब। स्ट्रक्चर, न्यू ट्रेजरी प्लस एक सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 3 AIF है जो ओपन एंडेड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। लॉक इन, मिनिमम लॉक इन है सिर्फ 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स। एग्जिट लोड नील, पर अगर आप लॉग इन पीरियड के अंदर ही एग्जिट करते हैं तो 0.75% एब्सोल्यूट एग्जिट लोड लगता है। सब्सक्रिप्शन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फोर्टनाइटली, मतलब हर 2 हफ्ते एक नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। रिडेम्पशन साइकिल, फोर्टनाइटली लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब ये एक जेन्युइनली लिक्विड प्रोडक्ट है कंपेयर टू टिपिकल AIF। सिर्फ 3 महीने का लॉक इन, उसके बाद
हर फोर्टनाइट रिडेम्पशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। फंड का रिस्क प्रोफाइल काफी कंजर्वेटिव है। वोलेटिलिटी रिस्क लो, क्रेडिट रिस्क मॉडरेट, लेवरेज मॉडरेट, लिक्विडिटी रिस्क वेरी लो, इंटरेस्ट रेट रिस्क लो। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फंड सिर्फ AA और उससे ऊपर के क्रेडिट पेपर्स में इन्वेस्ट करता है, वो भी 24 मंथ से कम ड्यूरेशन के साथ। मतलब लंबी ड्यूरेशन के इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचा जाता है और डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस आर्बिट्रेज, कॉर्पोरेट इवेंट्स और ऑप्शन स्प्रेड की वजह से कोई स्ट्रैटेजी का रिस्क पूरे पोर्टफोलियो को अफेक्ट नहीं करता। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, मेरा पैसा फंड में मैनेज होने का चार्ज कितना लगेगा। तो देखो, न्यू ट्रेजरी प्लस में फीस एक ही फ्लैट रेट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतनी कम फीस होगी। इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लास A5। अगर आप 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ मैनेजमेंट फी है 1.25% पर एनम। ये एंट्री लेवल क्लास है, इसलिए फीस थोड़ी ज़्यादा है। क्लास A6 समझो, अगर आप 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ मैनेजमेंट फी घटकर 1.00% पर एनम हो जाती है। क्लास 7 है, अगर आप 10 करोड़ या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी प्राइसिंग है, सिर्फ 0.80% पर एनम मैनेजमेंट फी। ये इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्राइसिंग है जो जनरली सिर्फ बड़े इन्वेस्टर को मिलती है। अब वो सवाल जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, फीस और टैक्स कटने के बाद जेब में क्या आएगा। सबसे पहले क्विक डिस्क्लेमर सुनो, ये जो रिटर्न्स और टैक्स फिगर मैं बता रही हूँ वो अप्रोक्सीमेट है, गारंटीड नहीं। टैक्स के लिए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए टैक्स जानते हैं। ग्रॉस रिटर्न अप्रॉक्स 12.0%। सब क्लासेस के लिए, तीनों क्लासेस के लिए अप्रॉक्स ब्रेकडाउन सुनो। क्लास A5 ग्रॉस 12.0%, मैनेजमेंट फी 1.25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 0.25%, यानी टैक्स होता है 39.0%, नेट रिटर्न टू इन्वेस्टर अप्रॉक्स 6.41%। क्लास A6 की बात करते हैं। ग्रॉस 12.0%, मैनेजमेंट फी 1.00%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 0.25%, टैक्स 39.0%, यानी कि नेट रिटर्न टू इन्वेस्टर अप्रॉक्स 6.56%। अब बात क्लास A7 की। ग्रॉस है यहाँ पर 12.0%, मैनेजमेंट फी है 0.80%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 0.25%, टैक्स हो जाता है 39.0%, तो नेट रिटर्न टू इन्वेस्टर हो गया अप्रॉक्स 6.68%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यू ट्रेजरी प्लस का एम है सिमिलर प्रोडक्ट्स के पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को अप्रॉक्स 150 to 250 बेसिस पॉइंट से बीट करना। तो दोस्तों, न्यू ट्रेजरी प्लस का पूरा केस सिंपल है। ये एक शॉर्ट टेन्योर AA एंड अबव क्रेडिट क्वालिटी 3 डाइवर्सिफाइड लो रिस्क स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन है जो आपको FD और एवरेज आर्बिट्रेज फंड से बेटर रिटर्न देता है, वो भी सिर्फ 3 मंथ्स के लॉक इन के साथ और फोर्टनाइटली लिक्विडिटी के साथ। तो अब मेरा वर्डिक्ट सुनो, न्यू ट्रेजरी प्लस एक जेन्युइनली वेल पोजिशन ट्रेजरी सोल्यूशन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो 6 to 9 मंथ्स के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं, बिना ज़्यादा रिस्क लिए, बिना लंबे लॉक इन के और कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करते हुए। तो मैं रेटिंग करती हूँ 4 out of 5 स्टार्स। और अगर आप न्यू ट्रेजरी प्लस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे AIF प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। This content is for educational purposes only and should not be considered investment advice. Please do your own research before investing.